पर आप टैक्स लगाने जाते हैं, अभी हमने देखा पेट्रोलियम डीलर्स पर एक टैक्स लगा, उन्होंने स्ट्राइक की, वो टैक्स एफबीआर ने वापस ले लिया। फ्लावर मिल्स पर कोई टैक्स लगता है, वो स्ट्राइक करते हैं, उस पर रीनेगोशिएशन हो जाती है। मैं आपसे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि फ्लावर मिल्स के ऊपर कोई टैक्स वापस नहीं लिया गया। अच्छा, उनको कन्फ्यूजन थी, मैं उस कमेटी का हिस्सा था ना, उनको समझाया, और मैं उन दोस्तों को जो सारे फ्लावर मिल्स की तरफ से आए थे उनको भी इस चीज़ के ऊपर सराहना चाहता हूं कि उन्होंने भी देखते हुए कि हमें इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना है, हमने टैक्सेशन का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करना है ताकि तनख्वाहदार और आम आदमी को बचा सकें, तो वसाइल होंगे तो मैं कर सकता हूं ना। तो उन्होंने उसको ओन किया, कोई कंसेशन नहीं ली, और जो भी उनके साथ बात हुई है, उनके जो खदशात हैं वो अगले बजट के अंदर किए जाएंगे। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ। पेट्रोलियम डीलर्स का जो मामला था, पेट्रोलियम डीलर्स का मुझे मालूम नहीं है, मैं पता करके बता दूंगा, बट अभी ये आजकल में तो कोई ऐसी चीज नहीं हुई। ये 2 हफ्ते पहले ये मामला हुआ, बहुत ही मिनिमम सा एक कोई गेन टैक्स उन पर लगा, आशारिया 5%, 1% से भी। गुजारिश ये कर रहा हूँ, देखें, एक असूल जो शहबाज शरीफ साहब जिसके ऊपर बिल्कुल क्लियर है, वो ये है कि हर शख्स को अपनी हैसियत के मुताबिक बोझ उठाना है। बिल्कुल सही। और हम इसी तरह जो अनफेयर बोझ तनख्वाहदार आदमी और एक जो शहरी आबादी में जो बंदा रहता है, जिसकी दूध के डब्बे के ऊपर भी टैक्स लग गया है, जिसकी हर चीज़ पे लग गई है, उस बोझ को हम घटा सकते हैं जब हम इसको वाइडन कर दें। तो मैंने तो आपको उसके ऊपर बता दिया, उसकी जद में जो भी आता है मेरी तरफ से आवाज़ उसके खिलाफ होगी। मैं आपके आगे बात और ये जो इस तरह के एहतजाज होंगे, इसको आप कैसे डील करेंगे? अभी हमने देखा कराची में 3 दिन बड़ी बड़ी मार्केट्स बंद रही, ताजिर तो सड़कों पर आ रहे हैं। सर, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं कम अज़ कम जब तक मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं तो तनख्वाहदार लोगों के ऊपर, और जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, इंडस्ट्री भी देख लें, सही 13-14% उसका हमारी मीशत के अंदर हिस्सा है, 50-60% का टैक्स लोड उठाती है। उसके बाद उनका काम चलना ही बंद हो गया, वो बैनुल अक़वामी मंडियों में अब वो अपना माल बेच ही नहीं सकती अभी। लेकिन आप एक्सपोर्टर्स को तो आप नॉर्मल रिजीम में लेकर आ गए, उन पर 1% जो फिक्स टैक्स था। सर देखें, तो वो तो आमदनी पे टैक्स है, मुझे बताएं कि आमदनी पे नहीं देना। क्या हम उनसे 1% लेके कहें कि आपने अरबों रुपए का मुनाफा बना लिया, हम आपसे नहीं पूछेंगे? तो ये तो फेयर टैक्सेशन की तरफ जा रहे हैं। एक्सपोर्टर को कोई टैक्स नहीं देना अगर वो नुकसान के अंदर है, वो 1% भी क्यों दे? आपने तो कहा है आए अपनी किताबें हमें दिखाएं, मुनाफा है तो नॉर्मल टैक्स दे दें, इसमें क्या गलत है? आप मुझे बताएं। अगर आपने मुनाफा किया आपको देना चाहिए, इट इज एज सिंपल एज दैट। और ये चीजें भी मुझे सराहना चाहता हूं मैं, हमारी एक्सपोर्ट कम्युनिटी उन्होंने समझी है। और आप देख लें आज किसी जगह उसके ऊपर कोई एजिटेशन, कोई उसके ऊपर एहतजाज नहीं है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि प्रॉफिटेबिलिटी आमदनी के ऊपर, हर आमदनी चाहे तनख्वाहदार की हो, चाहे एक्सपोर्टर की हो, चाहे एग्रीकल्चर की हो, चाहे दुकानदार की हो, हम उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे तो ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएंगे। तो वो सारे उसके ऊपर मूव कर रहे हैं। अच्छा, तनख्वाहदार का तो बड़ा इजीली होता है कि वो टैक्स उसका डिडक्ट हो जाता है, लेकिन ये जितना कारोबारी तबका है, जब गवर्नमेंट उन पर कोई टैक्स लगाती है वो उसको आवाम पर मुंतकिल कर देते हैं। बिल्कुल नहीं होगा। अब ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। देखें, अब इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ने जो डिजिटाइजेशन का एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है एफबीआर के अंदर, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि बड़े लोग टीवी पे आके बात करते हैं कि जी ये देखें नॉन फाइलर से ज़्यादा पैसे ले लेते हैं और उसके बाद उनको पूछते नहीं हैं। तो आज क्या मुख्तलिफ किया जा रहा है? वो जो $4 मिलियन, $5 मिलियन लगा के जो शहबाज शरीफ साहब की गुजारिश के ऊपर बिल गेट्स एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने यहाँ पे मकिंजी जो दुनिया का सबसे बड़ा कंसल्टेंट है उसको IMF के अंदर एम्बेड किया है, वहाँ पे बिठाया है। उनके ज़रिए क्या हो रहा है कि ये जो सारे का सारा नॉन फाइलर डेटा जो विद होल्डिंग टैक्सेस के जरिए आता है, ट्रांजैक्शंस के ऊपर आता है, गाड़ियों के खर्चे के ऊपर आता है, क्रेडिट कार्ड के खर्चे के ऊपर आता है, घर लेने के ऊपर आता है, शेयर खरीदने के ऊपर आता है, जो ये एक अमीर आदमी कर रहा है ना सारे का सारा, उसके बाद भी वो कहता है कि मेरे से टैक्स ज़्यादा ले लो और मुझसे रिटर्न ना फाइल कराओ। अब ये जो डेटा है इसको एक डेटा एनालिटिक्स, एक मॉडर्न एल्गोरिदम के जरिए उनकी आमदनी का एस्टिमेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और वो उनकी डिमांड्स एफबीआर के हेड ऑफिस के अंदर की जाएंगी, किसी एक आदमी के ऊपर नहीं छोड़ा जाएगा, एक कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस के जरिए किया जाएगा। वो कंप्यूटराइज्ड डिमांड को फील्ड फॉर्मेशन में भेजा जाएगा कि आप सिर्फ अब जाके उनके ऊपर इन्फोर्समेंट और पैसे लेके आएँ। ये नहीं होगा कि आप वो डिमांड को आप अपनी जेब पे डालेंगे, उनसे अपने 5-10 हज़ार रुपये लेंगे और साइड पे हो जाएंगे। इस सारे प्रोसेस के ऊपर एक डिजिटल डैशबोर्ड आप विजिबिलिटी रखेंगे जब तक वो पैसा अकाउंट के अंदर नहीं आ जाता। तो इन इस्लाहात के जरिए हमें उस कैश को जो लोग बुक्स से बाहर अपना ऑपरेट करके इस्तेमाल करते हैं, उस कैश को नकारा बनाना है। क्योंकि आप जानते हैं 9 ट्रिलियन के करीब, 10% ऑफ जीडीपी के करीब तुम्हारे तकरीबन पाकिस्तान एक उन मुल्कों में से है कि हाईएस्ट कैश इन सर्कुलेशन है। उस कैश को नकारा करेंगे
लोगों को मजबूर करेंगे कि बैंकों के अंदर पैसे डालें, अपने आप को रजिस्टर करें। यही वो पॉलिसी है जिसके तहत आप एक फेयर टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके ऊपर भरपूर काम हो रहा है और शहबाज शरीफ साहब इसी महीने 14 तारीख को या 16 तारीख को या 18 तारीख को अपना जामे जो इस्लाहात का एजेंडा है जिसके अंदर ये सारी टैक्सेशन के ऊपर होगी उसका अनाउंस भी करेंगे। और आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ज़रिए खुद जो हम इस मिशन के ऊपर, इस मकसद के ऊपर आगे चल रहे हैं, आप उनके ज़बानी खुद सुन लेंगे। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।